बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको कामिल ईमान और इखलास अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की ये स्टोरी स्पेशली हार्ट ब्रोकिंग लोगों के लिए है। मुझे एक भाई ने शेयर की थी और उन्होंने यही कहा था कि ये स्पेशली मैं हार्ट ब्रोकिंग लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये भाई लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अप्पी, मैं स्पेशली ये स्टोरी हार्ट ब्रोकिंग लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। अल्लाह बेहतरीन जानने वाला है, शायद किसी की मदद हो जाए। अप्पी, मैं कॉलेज में हराम रिलेशनशिप में फंस गया था। इतना फंस गया था कि सिवाय उस चीज़ के मुझे कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आती थी। जब कॉलेज फाइनल हुआ मैंने उस चीज़ को हलाल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने पैरों पे नहीं खड़ा था। ना मेरे पास जॉब थी, ना मेरे पास रहने का ठिकाना था। ना तो उसके घर वाले रेडी हुए और ना ही मेरे घर वाले शादी के लिए तैयार हुए। और उस लड़की की शादी ये बात पता चलने के बाद कहीं और करा दी जल्दी से। वो तो लड़की थी अप्पी, उसकी शादी तो हो गई, लेकिन मेरे पास अब जीने की कोई वजह ही नहीं बची थी। मैं दिन ब दिन डिप्रेशन में जाने लगा और इस हद तक मेरी हालत ख़राब हो गई कि मुझे कोई और चीज़ दिखती ही नहीं थी। बस इश्क नहीं था, वो मेरे ऊपर एक नशा सवार हो गया था। बस हर टाइम मुझे वही लड़की दिखने लगी थी। मुझे ऐसा महसूस होता था कि अब ज़िंदगी में कोई जीने का मकसद ही नहीं बचा है। अप्पी, मुझे स्मोकिंग की भी लत लग गई थी इस डिप्रेशन की वजह से। मैं इतनी स्मोकिंग करता कि जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। मेरी फैमिली ने, मेरे रिलेटिव्स ने और मेरे फ्रेंड ने, सब ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं इस हालत में कैसे ज़िंदा रह सकता हूँ। आप सोच भी नहीं सकती कि मेरा क्या हाल था। एक दिन रात को मैं रो रहा था, तड़प रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने दिल को निकाल कर फेंक दूं और सुसाइड के थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे थे। अब भी मैं खुद को रिलैक्स करने के लिए ब्रेकअप सॉन्ग्स और सैड सॉन्ग्स सुनने लगा, लेकिन तभी मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन में एक इस्लामिक लेक्चर की वीडियो शो हुई। उस टाइम पता नहीं अप्पी मेरे दिल में क्या आया, मैंने वो वीडियो खोली और वो वीडियो सुनी। वो वीडियो सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं। वो मुझसे कह रहे हैं कि मेरे पास आ जाओ, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर अप्पी मैंने एक के बाद एक वीडियो इस्लामिक सुनी और सडन फिर फजर की अज़ान हो गई। और फजर की अज़ान होने के बाद मैंने वज़ू किया। वज़ू करके मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की। और अप्पी जब मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की तो मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर से दिल के ऊपर जो बोझ था वो किसी ने पकड़कर खींच लिया है। और अप्पी मैं खूब रोया। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितनी देर फ़जर की नमाज़ में रोया। नमाज़ तो मैं उस वक्त कम ही पढ़ रहा था, रोज़ ज़्यादा रहा था। उसके बाद मैंने खूब सारी दुआएं की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। उसके बाद अप्पी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हुआ और ज़ोहर की नमाज़ को मेरा दिल चाहने लगा। उससे पहले मैं कभी नमाज़ नहीं पढ़ता था। मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी अदा की। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद जब मैंने अपना फ़ोन उठाया तो उस पर नोटिफिकेशन था कि एक के बाद अगर एक नमाज़ की तौफीक मिले तो समझ जाना कि तुम्हारी पहली नमाज़ कबूल हो गई है। तो अप्पी ये नोटिफिकेशन देखने के बाद मैंने जल्दी से असर की नमाज़ भी अदा की। मैं समझ गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद से मैं रेगुलर नमाज़ पढ़ने लगा और जो टाइम मैं बेहयाई के कामों में निकालता था उसमें मैं हदीस और इस्लामिक लेक्चर पढ़ने और सुनने लगा। बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है। अप्पी उसके बाद मैं दूसरी हराम चीज़ों की जगह अपना टाइम दीन को देने लगा। फिर मैंने बाद में फैमिली से बिज़नेस शुरू करने की बात की। फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट किया। अल्लाह ने इतना कामयाब किया जितना मेरे वहम और गुमान में भी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर इसरार साहब कहते थे, असबाबे ज़िंदगी पर भरोसा, अल्लाह पे भरोसा नहीं, बल्कि जब कोई यारो मददगार ना हो तो अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। और मैंने उस चीज़ को भी आजमाया। बिज़नेस में अल्लाह ताला ने मेरी वहाँ से मदद की जहाँ से मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अल्लाह ने मुझे कैसे अंधेरे से खींचकर अपनी तरफ बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्ता नमाजी हूँ। अब बस एक दुआ रह गई है कबूल होने से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्द से जल्द उस दुआ को भी कबूल फरमाएं इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो यंग एज में बहुत परेशान हैं, बहुत मजबूर हैं और बहुत लाचार भी हैं, बहुत मुश्किलें फ़ेस करते हैं। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि हालात से नहीं घबराएं। अपने ताल्लुक़ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ मजबूत करें और अपने ताल्लुक़ को अल्लाह के साथ कभी कमज़ोर मत होने देना। बेशक हालात आपके कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मंजिल चाहे आपके हक़ में क्यों ना हो।
قرآن، اللہ کے ذکر سے، اذکار سے ہمیشہ مدد لینا۔ ابھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت مجھے اندھیرے میں سے نکالا جب میں دنیا میں بالکل کھو چکا تھا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بالکل بھول چکا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر بھی میری مدد کی اور مجھے اپنے قریب کر لیا۔ اب بھی کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی نہیں رک جاتی ہے۔ زندگی میں سب سے خوبصورت چیز یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے قریب کر لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دیتے ہیں اور تہجد گزار بنا دیتے ہیں۔ اب بھی یہی ہمارے دنیا میں رہنے کا مقصد ہے۔ اب بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب بھی اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کبھی نماز کی توفیق ہی نہیں دی ہوتی ہے اس وقت تک۔ نماز اگر ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا نام اگر ہماری زبان پر آتا ہے تو وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ ہارٹ بروکن لوگوں سے بس ایک ہی بات کہنا چاہوں گا، کسی کے ایک کے چلے جانے سے زندگی نہیں ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے دل میں اگر اللہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہے اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کی توفیق عطا کی ہے دنیا میں، تو آپ کی دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت بھی بہتر ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مزید قریب کر لیں۔ جب آپ خاموشی سے جینا سیکھ لیں گے، صبر کرنا سیکھ لیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائیں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی پھر آپ کی رضا میں راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی باتیں لکھی ہیں آپ نے۔ کچھ باتیں مجھے بہت اچھی لگیں جو آپ نے مجھے ساتھ شیئر کیا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو خوب کامیاب کریں، ترقی دیں، بلندی عطا فرمائیں، اور جو آپ کی ایک دعا رہ گئی ہے قبول ہونے سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دعا کو بھی جلد سے جلد اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائیں، اور ہم سب کی دعاؤں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جلد سے جلد کن فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔